सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से, जिन पर विश्वास करके आप सबके बीच में हम सबके बीच में उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, ऐसे माननीय सांसद विनोद सोनकर जी के समर्थन में हम सबको आशीर्वाद देने, हम सबका मार्गदर्शन करने, अपना आशीर्वचन देने हम सबके बीच में आज के आप सबके और हम सबके पार्टी के माननीय जी मुख्य अतिथि जी के बीच का जो संवाद का कार्यक्रम है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में देवरिया के सांसद और हम सब लोगों के गौरव, ब्राह्मण कुल के गौरव आदरणीय श्री रमापति राम त्रिपाठी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ सामूहिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके भारतीय जनता पार्टी का आप सबके सहयोग से चल रहा था, उसको और बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और हमारे नेतृत्व के काम से प्रभावित होकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिखर सिंह पटेल जी हम सबके बीच में, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस चार विधानसभा और मेरे परिवार के लिए स्वर्गीय पंडित राधाचरण शास्त्री जी, जिनके आशीर्वाद से मेरे बड़े भाइयों ने, जब मैंने राजनीति शुरू किया तब से भी इस गांव से मेरा बड़ा स्नेह रहा और उसका कारण था कि 90 के दशक में हमारी लड़ाई बहुत जोरदार बसपा से होती थी और जब बसपा से लड़ाई होती थी तो मैं इस ब्लॉक का समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष होता था और यहाँ के पहले प्रवक्ता रहे, बाद में उस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुए और कोऑपरेटिव में थे। ये लोग हमको प्रधान भी थे हमारे धर्म की रक्षा के लिए। और भगवान के मंदिर के बनने के बाद आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो कार्य किया 10 साल में, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी ने और किसी नेता ने नहीं किया है। वो पूरे कौशाम्बी जनपद में जाती है और वो आवाज केवल ब्राह्मण समाज में नहीं जाती, वो पूरे जिले के हर समाज में जाती है। इसलिए अगर किसी को सांसद जी से गिला हो, शिकवा हो, तो हम लोग यहाँ जो आप लोग क्षमा कर दीजिए और विनोद सोनकर को तीसरी बार सांसद बना दीजिए और आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हो जाए। धन्यवाद। हम सबके नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में देवरिया से सांसद, हम सबके नेता परम आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी और इस प्रणाम करता हूँ। आज सांसद जी आए हैं हम सबके बीच में, आपकी बात सुनना है हम लोगों को। मैं बहुत थोड़ी बात करूंगा। आप लोग सुने होंगे, हो सकता है कुछ आपको अपने घर में अगर कोई बात करते हैं तो ये हम लोग ये बात नहीं करते हैं कि हमारे बीच की बात को कोई वीडियो बना रहा है और वो वायरल करे। हम अगर हमारा परिवार है, अब संदीप भाई हैं, संदीप जी हैं, हम अगर हम जो हमारी भारत सरकार तीसरी बार बनने जा रही है उसके मुखिया, परम आदरणीय सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और इस देश के नाम को पूरे विश्व के पटल पर रखने वाले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस देश का प्रधानमंत्री को पूरे विश्व के लोग लोहा मानते रहे हों। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे विश्व के लोग हमारे देश का लोहा मानते हैं। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा
और योगी जी का एक साथ नारा लगता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, सनातन धर्म की गर्व की बात है। साथियों, हम सब लोग सुनने आए हैं, माननीय मालिक नहीं है आप लोग, तो यहाँ आपको ब्राह्मण देवता कहा गया है, आप लोग 10 वोट के मालिक हैं। पूरे समाज के लोगों की, हर समाज के लोगों की वोट को आप लोग में इतनी क्षमता है, मैंने देखा है। मैं भी चुनाव लड़ा था सांसद जी यहाँ से। अब उस बात, आज दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को मोदी की जरूरत है, और मोदी को कौशाम्बी के कमल एक उंगली से एक नहीं, सचमुच चंद्रवली जी का जो आह्वान है, आप में सामर्थ्य है, एक साथ 10-10 कमल आगे बढ़ाएंगे, एक उंगली 10 कमल को की रचना करेगी, और यही कौशाम्बी का कमल फिर से तीसरी बार ये 2 बार बजरंग पार्टी जिंदाबाद, बजरंग पार्टी जिंदाबाद। मुख्य माता की के परिसर में हम सब उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपने आराध्य भगवान शिव को मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ। और शंकर भगवान की भगवान नाम सभा चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आदरणीय श्री शिवबली चंद्रबली सिंह जी पटेल, और हमारे बीच उपस्थित जो यहाँ के संगठन के समाजवादी पार्टी के नेता रहे, सबको संगठित करते रहे, सुरेश मिश्रा जी, उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, मैं अपनी बात शुरू करूं। हमारी संस्कृति है कि एक दूसरे से मिलने पर आपस का और बाकी को अपना स्नेह अर्पित करता हूं। बंधुओं, मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। खड़ग सिंह पटेल को सुना से चलती देश और जाति, देश और विश्व में तुलना करना हुआ तो ये देश के साथ खड़े हुए, क्योंकि आज श्रीमान मोदी जी देश के प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए। इसलिए मैं इन लोगों का बहुत ही, और इनके जो सहयोगी इनके साथ आए लगभग 200, उस सबका इस परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और विश्वास रखते हैं कि उसी वेग और क्षमता से हम इस दल में अपना नेतृत्व देंगे और दल को भारी करेंगे। आज हमारे आने का निमित्त एक उद्देश्य भी है। से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना, और उसके लिए लक्ष्य है कि बनाने के लिए श्री विनोद सोनकर को फिर से संसद सदस्य के रूप में चुनना, क्योंकि अब सांसद जाएंगे तभी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज देश के राजनीति का परिदृश्य बदला है, आज विश्व के राजनीति का परिदृश्य बदला, और जब हम उसको सामने रखते हैं तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चली, और उस सरकार ने जो परिणाम दिए, अगर उस पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उसमें से जन कल्याणकारी योजनाएं भी साकार हुई, और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई, और देश का सम्मान भी विश्व में बढ़ा, और देश की आर्थिक ताकत भी आज विश्व की 5वें नंबर की ताकत है। अगर हम दूसरे साथ की स्थिति क्या है, इसी देश के अंदर आतंकवादी आते थे,
जहां चाहते थे वहां आक्रमण करके सुरक्षित चले जाते थे, कोई पकड़ भी नहीं पाता था। एक दो घटनाएं नहीं, सैकड़ों की जाने गई उसमें। अच्छा धाम पर आक्रमण हुआ, सहारनपुर मिलिट्री कैंप पर आक्रमण हुआ, वाराणसी कचहरी में हुआ, गोरखपुर कचहरी में हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, अयोध्या में कचहरी में हुआ। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक भी आतंकवादी घटना 10 वर्षों के अंदर देश में नहीं हुई। आए तो पकड़ लिए गए या मार दिए गए। इसी देश के अंदर आप सभी जानते हैं, विशेष करके जो आपका इलाका है, अपहरण उद्योग हो गया था। किसी फोन कर दो, गिनना लाख दे दीजिए, यह भी होता था। 14 के पहले आप अपने गांव की तस्वीर देखिए, शाम होता था, हमारी माताएं बहनें अपने क्रियाकर्म के लिए रात का इंतजार करती थी और सवेरे दिन न हो जाकर पहले उठ जाने के लिए तत्पर रहती थी। लेकिन उसके बाद भी अगर वो गांव के किनारे बैठी हैं, आपकी स्कूटर मोटरसाइकिल जा रही है और जब लाइट पड़ती थी तो उनको उठना बैठना पड़ता था उसी हालत में। ये भी दृश्य आपने देखा। गांव में घुसते समय पुरुष महिला सब गांव किनारे किनारे बैठते थे तो स्वाभाविक हाथ नाक पर चला जाता था, गंदगी रहती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, पहली घोषणा उन्होंने लाल किले के मैदान से ही किया, स्वच्छता अभियान। और आज घर घर शौचालय बन गया, उसको सरकार ने बनवाया, उस सरकार की प्रेरणा से लोगों ने स्वयं बनवा लिया और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, इज्जत भी सुरक्षित है और गांव गंदा भी नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज आप देखिए, गांव में हम शाम को जब घुसते थे तो धुआं धुआं दिखाई देता। लकड़ी पर गोईठे पर जब भोजन बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में जाता था। फेफड़े की बीमारी होती थी, दमा होता था, खांसी होती थी, टीबी होती थी। महिलाएं कम उम्र में मरती थी, शादियां 2-2 पुरुषों की होती थी। ये भी आपने देखा। आपने ये भी देखा है कि गांव में गरीबों के बच्चे जब पढ़ाई के उम्र के होते थे तो मजदूरी करके उनको भोजन करावे, कहां से जाकर उनका नाम लिखा। ऐसा नहीं रहता था तो पढ़ने वाली अवस्था में उनको बकरी चराने भेज देते थे, लकड़ी बीनने भेज देते थे, पतई बीनने भेज देते थे। मैं यथार्थ बोल रहा हूं। और इसी गांव में, हर गांव में एक स्थिति थी कि बहुत से परिवारों में दोनों समय के भोजन के लिए सफाई अभियान चलाया। अगर एक लाइन में कहें, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास छप्पर के घर से पड़ी थी। मैं एक गांव में गया था जब चल रहा था पार्टी का विकसित भारत अभियान, और गांव को घूमने के बाद हमने कहा जरा मुझे हरिजन बस्ती में ले चलिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा वहां क्या करें, चलना तो सब हाथी वाले हैं। तुम कहीं चलो, बात करो, संपर्क करो, संपर्क बेटा। तो बाकी महिलाएं हमको लगी कहने कि इसका दिमाग खराब है, इसे इसे घुमाने लगी। आपका बेटा हमें, हमारा नेता हमें, कुछ कहे खो तो बताइए। जितनी अच्छी बात कहा आप अनुभव करिए। उसने कहा बाबू इतना कुछ हमें पागल कहेंगे। चलाओ, हम बड़ैया में उतर ली, हमारी सास नहीं उतर ली, अजिया सास उतर ली, पर सास उतर ली, तो बेटा नहीं भेजने है जवाब किसी ये अनुभव नहीं कर रहा। ये परिस्थिति आज उत्पन्न हो गई।
जरूरत है संपर्क और संवाद करने की। अगर दूसरे शब्दों में कहें, बीपीएल कार्ड धारकों को गरीबी रेखा के नीचे वालों की जाति नहीं पूछा, धर्म भी नहीं पूछा, हमको वोट देते हो नहीं देते हो अभी नहीं पूछा। मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त विद्युत का कनेक्शन और मुफ्त, अब धुआं भी खत्म हो गया, गैस का कनेक्शन दे दिया, सिलेंडर भी दे दिया, और मुफ्त में लड़कियों को पढ़ाई, अब मुफ्त में 80 करोड़ कार्ड देके मुफ्त में दवाई। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कैसा राष्ट्र भारत इस सीमा केवल भूगोल के आधार पर नहीं चले, संस्कृति के आधार पर, और संस्कृति की दृष्टि से भी मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को शिवधाम बना दिया। तब जब गए थे राज, तब वो कैद थे गलियों में, अब वो धाम हो गया, शिवधाम हो गया, महाकाल बन गया, विंध्य धाम बन रहा है। और भगवान श्री राम, कल्पना करें, अगर रामायण से आप देखें, मैं थोड़ा सा रामायण में आपका ध्यान ले चलूं। जिस समय राम का जन्म हुआ है, एक राजा के यहाँ हुआ, राजकुमार के रूप में हुआ। उस समय भारत की स्थिति क्या थी? नर्मदा के उस पार तक खरदूषण राज करता था, रावण का राज था, लंका का राज था। और गंगा के इस पार चित्रकूट में रह के मारी, सुबाहु और ताड़ुका राज, अर्थात लंका के राज को लंका में सीमित कर देते हैं। ये पूरा राज्य का निर्माण किसने किया? कैसा होना चाहिए? और वो राम 500 वर्ष तक ताला में बंद थे, ताला में बंद थे 500 वर्ष तक। ताला में से किसी तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया, निकले तो टाट के घर में बैठा दिया, टाट के घर से बाहर नहीं। 500 वर्षों तक जो राम हर क्षेत्र में हमारे आदर्श हैं, लेकिन आज हम गर्व से श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने न्यायालय से कहा, लगातार तारीख डालिए, मुकदमा रोज देखिए, फैसला होना चाहिए। न्यायालय फैसला करे तो ठीक, नहीं तो कानून बनाएंगे। जो हमारे हर दृष्टि से आदर्श हैं, उनको भी अपना मकान मिल गया 500। तो भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कर दिया। अब एक अवसर और दीजिए तो विकसित भारत बनाएंगे और विश्व में अपना डंका श्रेष्ठ भारत बनाना। और जब भारत की बात करते हैं तो न जात न पात, एक जन एक देश नहीं कहते, हमारी पार्टी की भी नीति, एक जन एक देश। तो आज ये चुनाव इसमें से होने, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कल्पना है, घोषणा है, और दूसरे तरफ जो दल है, नेता नहीं है कोई। अगर पूछा जाए कि आपका नेता कौन है तो पता नहीं, संयोजन तक नहीं बना पाए, कोई नीति भी नहीं है। क्यों मोदी हटाओ, हमको बचाओ। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। दो मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया, सबको ठीक करेंगे, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। तो कौन कौन लोग हैं? भर्ती घोटाला, स्टालिन साहब जमीन घोटाला, ये जो लोग भी हैं किसी न किसी घोटाला में हैं, तो मोदी हटाओ, हमको जेल जाने से बचाओ, उनका नारा है। अब आपको तय करना है कि नीति, नेता और नियतहीन लोगों के है तो एक सदस्य के रूप में विनोद सोनकर को भी
का रिकॉर्ड रख लो, चंदनी सिंह का हजार से ज्यादा अगर भाजपा की वोट मिली तो हमसे बताना। और मैं अगर कहूँ शंकर तो भगवान मैं विनोद सोनकर को संसद में सांसद के रूप में देखा। व्यवहार सरल है, परिश्रम भी करता है, विकास के लिए भी हर दो योजनाएं घोड़ ले लाया, सब काम के लिए करता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में कुछ त्रुटियां होती हैं और कुछ त्रुटियां जो है वो कूट रचित हो जाती है और राजनीतिक क्षेत्र में तो जरूर होती है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष देखना चाहिए। तो आज मैं इतने कहूँगा, और प्रचार होना 18 को बंद हो जाएगा, 20 को वोट पड़ जाएगा। अब 5 दिन में अगर चाहें तो विनोद गांव पहुंच पाई हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग विनोद बन जाइए। मोदी को फिर से सत्ता में लाने के लिए वाणी बन जाइए, व्यवहार बन जाइए और जन जन से मिलिए, जिताइए, कहिए कि मोदी को फिर से लाना है तो मतदान केंद्र पर जाना है और कमल वाली बटन जब हम ये कहें कि फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, और उसके लिए मतदान केंद्र पर जाना है और खाली जाने से काम नहीं चलेगा। दबाना भी है, दबवाना भी है और फिर से मोदी सरकार बनाना। तिवारी की चैलेंज आपको देता हूँ, आप पता कर लेना बसुहार ग्राम सभा। इसलिए बसुहार में तो मैं भी आया और बसुहार के बूथ का तो मुझे इस नाते में सबल नेतृत्व मिला। तो मेरा विश्वास है कि खाली बसुहार यहाँ से नहीं रिकॉर्ड बनाएगा। इससे कहूँगा कि आप सब लोग आज एक संकल्प लीजिए, 20 मई को मतदान केंद्र पर जाना है और सबको ले जाना है, कमल की बटन दबाना और दबाना। यही बात कहते हुए सर्वाधिक मत पाकर के जीतेगी और साथ ही लोगों ने आश्वासन विधानसभा सर्वाधिक मत जिंदाबाद जिंदाबाद, रमापति राम त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, रमापति राम त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद।